लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2022-23 के आसपास ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग पर अब काम किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अब केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में सवाल में आते हैं। इसी के बारे में बच्चों के मन में बहुत सवाल है कि क्या होने वाला है इस साल से। जय हिंद एवरीवन। आज से लगभग 1.5 साल पहले शिक्षा नीति में एक बदलाव आया था। नई शिक्षा नीति लागू होने की बात हुई थी अगस्त 2020। हम सबको लगा कि यार चलो बहुत अच्छी बात हुई कि अब कम से कम हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी उस एजुकेशन सिस्टम में कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव होने थे और क्या क्या बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट कब होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही विस्तार में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th and 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। एनईपी 2020 ये लागू होने में अभी भी वक्त है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि ये कब लागू होगा। सबसे पहले समझते हैं यार ये एनईपी 2020 है क्या, इससे हम क्या चाहते हैं, ये कब लागू होगा, क्या क्या इसमें बदलाव होने थे और क्या क्या बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो था उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, जिसके फिलहाल मिनिस्टर जो है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो फिलहाल अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होती थी वो 1986 के रिफॉर्म पर वर्क करती थी। आज के अकॉर्डिंगली इसको वर्क करना है 2020 के रिफॉर्म पर। जो नई एनईपी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो 2020 अब इंडिया में लागू होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रही है इस पर बात करनी है। कहा यह भी गया था कि अब से 6% ऑफ जीडीपी हम अपने देश का एजुकेशन पर खर्च करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। अब इसके बाद समझते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था। सबसे पहले जो उड़कर बात आ रही थी कि भैया ये 10+2 के सिस्टम को न फॉलो करके 5+3+3+4 के सिस्टम को फॉलो करेगी। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज आई होंगी और आपको पता भी होगा, हल्का से रिवाइज भी करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात ये कही गई थी कि क्लास 12th में बच्चा या क्लास 11th में जब बच्चा एंट्री करता है तो वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। कभी भी किसी बच्चे पर कोई दबाव नहीं होगा कि नहीं उसे साइंस ही स्ट्रीम लेनी है, नहीं तुम्हें कॉमर्स ही लेना है। अगर किसी बच्चे का मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो वो भी कर सकता है, किसी बच्चे का साथ बायो के साथ उसे कॉमर्स पढ़ने का मन है तो वो भी वो कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात निकल कर आई थी। जीडीपी में ग्रोथ किया गया था इसके लिए। स्कूल फीस को कंट्रोल किया जाएगा, इस पर भी बात कही गई थी। वोकेशनल ट्रेनिंग पर बात हुई थी। ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? देखिए जब बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो उनको 4 साल की इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि मशीन चलाया कैसे जाता है, या आरी कैसे चलाई जाती है, या किसी चीज को कटिंग कैसे की जाती है, वेल्डिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीजें हमें इंजीनियरिंग में सिखाई जाती थी। लेकिन सरकार अब एक बहुत अच्छी चीज ये करने वाली है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का वर्क जो है 6 to 8 में ही करना शुरू कर देगी। बच्चों को वहीं उसी समय से पढ़ाना इसके बारे में शुरू कर देगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस बच्चे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो बच्चा अपना करियर उस फील्ड में बना सकता है। तो मतलब करियर ऑप्शन बढ़ने की बड़ी एक अच्छी चीज हमें दिखाई देती है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग पर अब काम किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अब केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, तो बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग का ही वो पार्ट है कि हमसे अब रटने वाली चीजें ना पूछकर समझने वाली चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि बच्चा एग्जाम में कितना सोच पाता है, इस पर ज्यादा वर्क किया जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो सिस्टम 5+3+3+4 का है वो कैसा सिस्टम है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 10+2 का सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार से था कि बच्चा क्लास 1 से पढ़ना शुरू करता था 10th तक। एक बार 10th में बोर्ड देता था, फिर उसके बाद 12th में बोर्ड देता था। उसके बाद सरकार का काम खत्म हो जाता था, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे और उसके बाद आप वहां से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे और उसके बाद भी जॉब लगने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब का जो सिस्टम होने वाला है कुछ अलग होने वाला है। अच्छा, आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी देखते होंगे कि कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, शुरुआत में बच्चों को क्या कराया जाता है, गेम खिलाया जाता है स्कूल में। अब यही काम गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने जा रही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें कंपलसरी होगा कि क्लास मतलब बच्चा जब एज 3 से लेकर एज 6 तक रहेगा उसको स्कूल में ना तो ABCD पढ़ाया जाएगा, ना तो 1 2 3 याद करवाया जाएगा, ना तो क ख ग घ लिखना सिखाया जाएगा। उसे खेलना कूदना, कुछ चीज़ों को जोड़ना तोड़ना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है ताकि बच्चों का कम से कम स्कूल जाने में तो इंटरेस्ट आए। ये बड़ी अच्छी शुरुआत कही गई थी। इसमें
बच्चा क्लास 3 मतलब एज 3 से लेकर एज 6 तक जाएगा और वो कोई स्कूल का पार्ट नहीं होगा, उसमें आपका बच्चे का एडमिशन वो उस प्रकार से नहीं होगा कि वो क्लास शिशु पढ़ रहा है या LKG UKG, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो 3 to 6 तक होगा। इसके बाद क्लास 1 to 2 पहला एंट्री जो स्कूल का होगा वो बच्चे का होगा क्लास 1 में, जब वो एज 6 to 8 में होगा, 6, 7, 8 की एज में होगा। उसमें भी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ बच्चे को पढ़ाया जाएगा, मतलब उसको कोई मेंटल प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, इसको याद करना है, लास्ट में एग्जाम देना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा था, ऐसा क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि बच्चों का मन लगे पहले एजुकेशन में, बच्चे भागते इसी कारण है कि यार एग्जाम कौन देगा, पास कौन होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा पढ़ना शुरू करना या एग्जाम देना कब शुरू करेगा, वो है क्लास 3 से क्लास 5 तक, ठीक है। क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक बच्चा अब आएगा, इस बार उसके एग्जाम भी होंगे, इस बार उसको एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी, इस बार वो पढ़ाई भी करेगा जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात ये कही गई थी कि बच्चा क्लास 3 to 5 एक अपने रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है, अगर उसकी इच्छा है कि अगर वो महाराष्ट्र से है तो मराठी लैंग्वेज को पढ़ सकता है, अगर वो उड़ीसा से है तो वो उड़िया पढ़ सकता है, अगर वो बिहार से है तो भोजपुरी पढ़ सकता है, अगर वो यूपी ईस्ट से है तो वो भी भोजपुरी पढ़ सकता है, अगर वो यूपी वेस्ट से है तो वो हिंदी पढ़ सकता है। इस तरह के रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाई पर एक जोर दिया गया है कि बच्चा कम से कम अपने मातृभाषा को भी अच्छे तरीके से जाने, इसमें वो एग्जाम भी देगा, ये भी बात है। अब इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो हम आते हैं क्लास 6 to 8 में। यहां से बच्चे पर थोड़ा ध्यान दिया जाना लगेगा। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चा 6 to 8 में जब आएगा तो थोड़ी बहुत कंप्यूटर कोडिंग के बारे में भी पढ़ेगा। बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग के बारे में आज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चा क्लास 11th में जाकर लगभग पढ़ता है। 6, 7, 8 में कंप्यूटर होता है लेकिन कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती है। आज का सिस्टम जो चल रहा है, आज का देश जो चल रहा है वो कोडिंग पर चल रहा है, हर चीज कोडिंग वोडिंग हो रही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पर हो रहा है, तो वो चीज कराई जाने शुरू हो जाएगी, बेसिक कराई जाना शुरू हो जाएगी क्लास 6 से ही। बहुत बढ़िया। वोकेशनल कोर्स आएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी सीखेगा खुद से करना, जिसमें अपना बाद में वो फ्यूचर बना सकता है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट चाहे वो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें हैं वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद एक इंडियन लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपका मन है हिंदी पढ़ने का, आपका मन है संस्कृत पढ़ने का, इस तरह का कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है। तो ये काम आपके साथ 6 to 8 में होगा। अब इसके बाद क्लास 9 to 12 में आते हैं। इसी के बारे में बच्चों के मन में बहुत सवाल है कि क्या होने वाला है इस साल से, क्या ये चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि जब आप क्लास 9th में आएंगे तो आपके पास सबसे पहली ऑप्शन ये होगी कि आप मल्टीपल स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप होम साइंस लेना चाहते हैं, आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जब भी इंप्लीमेंट होता है हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। एक चीज इंप्लीमेंट होती हुई हमें शायद दिखाई दे रही है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगेगा। दरअसल हम जैसे बच्चों की एक आदत होती है कि जब तक हमें एग्जाम नहीं आता तब तक हम पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए अब साल भर में आपके 2 सेमेस्टर एग्जाम हुआ करेंगे। आपको इस बार कोविड के कारण बताया गया है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अब इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आपके टर्म 1 और टर्म 2 हर बार होंगे। टर्म 1 आपका मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव हुआ करेगा, टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव हुआ करेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है जो कि आपको इंप्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2020 की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा था कि ये चीजें एकाएक नहीं हो सकती हैं, इस पर हम वर्क करेंगे, धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी कहां कहां दिख रही है आपको मैं बताता रहूंगा। तो एक चीज आपको दिख गई होगी कि भैया हमारे सेमेस्टर एग्जाम होना शुरू हो चुके हैं, जो कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 हो रहा है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है। अब इसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुएशन पे बात कर लेते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन के बारे में आपको भविष्य में बताया जाएगा कि ग्रेजुएशन पे कैसा वर्क हो रहा है। अब ग्रेजुएशन की बात करूं तो 4 साल आपका ग्रेजुएशन पर जो आपको पढ़ाई होती थी, जो पहले आपका BA, BSc, BCom इस तरह की चीजें होती थी, वो 3 साल का कोर्स होता था। लेकिन अब फिलहाल इस पर क्या किया जा रहा है, आपको 4 साल का कोर्स होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 4 के चारों साल पढ़ाई करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इच्छा है। बिल्कुल आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने 1 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको उस साल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप
पास कर जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने 2 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपको कहा जाएगा कि आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। आपने सुना होगा कि पॉलिटेक्निक के बच्चे डिप्लोमा करते हैं, सेम सर्टिफिकेट आपको 2 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर मिलेगी। इसके बाद मान लीजिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद कुछ साल बाद आए कि नहीं भैया मुझे पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाएगा, नहीं, आप थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपने 2 साल की कंप्लीट कर ली है पढ़ाई। मतलब आपका किसी भी प्रकार से कोई वेस्ट नहीं होने वाला है। इसके बाद थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, आप जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप एक पास ग्रेजुएट कहलाए जाएंगे। तो मतलब यहाँ तक भी आप काम करके अपनी जॉब ले सकते हैं। इसके बाद चौथा अगर आप करते हैं, 4th ईयर करते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप रिसर्च भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन। इसमें भी आपके सेमेस्टर एग्जाम हुआ करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ पीजी की। पहले पीजी डेफिनेटली ये होता था कि भैया कुछ भी करके आप 4 साल की भी पढ़ाई करके आ रहे हैं तब भी आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल की भी पढ़ाई करके आ रहे हैं तब भी आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। अब इसमें बदलाव देखने को ये मिलेगा कि आप अगर ग्रेजुएशन 4 साल का कंप्लीट करके आ रहे हैं तो आप 1 साल का पीजी करके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 3 साल का पीजी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहे हैं तो आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि भैया इस पर इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, ये कब कंप्लीट होगा। देखो, इसको कह तो दिया गया था कि 2020 नहीं 2021-22 के सेशन में लागू किया जाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि कोविड के कारण ये चीजें आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2022-23 के आसपास ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल आपको दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन ये फुल्ली इंप्लीमेंट कब होगी, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? बोर्ड एग्जाम आपके उसी प्रकार से हुआ करेंगे, उसका महत्व उसी प्रकार से होगा। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपको दिख रहा होगा, अभी आपने सुना होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप बोर्ड परसेंटेज 12th का नहीं मायने रखेगा, अब उसके लिए एक एग्जाम हुआ करेगा। मतलब अब टैलेंट रटंत विद्या पे नहीं होगी, आपको कितना नॉलेज है इस पर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और आपके बोर्ड आपके सेमेस्टर वाइज हुआ करेंगे, टर्म 1 टर्म 2। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको न्यूज आ रही है कि बोर्ड का महत्व खत्म हो रहा है, बोर्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये एनईपी आया था उसमें साफ साफ कहा गया है कि 9 to 12 हम 2 बार एग्जाम लेंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, ताकि बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते रहा करें। वो क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड्स के मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए यार। आपका अगले साल के एडमिशन के लिए पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो तो इवैल्यूएशन के लिए आपके पास रिजल्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। अब कहा यह गया है कि इसको अगर अभी से शुरुआत किया जाएगा तो सारी चीजें रिफॉर्म करने में कंप्लीटली विजिबल होने में हमें काफी साल लग जाएंगे, लगभग 2040 भी लग सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एनसीईआरटी के करिकुलम में भी बदलाव होने वाला है, धीरे धीरे चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं पिछले कुछ न्यूज़ की बात करूं तो असम की सरकार ने कहा था कि हम 2022-23 के ईयर में इस चीज को बहुत हद तक इंप्लीमेंट कर देंगे। जम्मू कश्मीर के भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम भी इस बार से इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि हम इस बार सेमेस्टर के एग्जाम जो इस प्रकार से ग्रेजुएशन वाला जो सिस्टम बनाया गया है ये वाला, इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। हाँ, ये फुल्ली इंप्लीमेंट होने में अभी भी समय है, जब भी इंप्लीमेंट होगा ये आपको चीजें दिखाई देंगी। फिर भी मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस पर अपना पक्ष बहुत साफ रख के चीजों को बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि भाई हाँ, अब आपका ये सिस्टम लागू हो गया है, अब आप स्ट्रीम अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी न्यूज नहीं है कि क्लास 9th में बच्चा जो एंट्री कर रहा है वो ये काम कर सकता है। मुझे उम्मीद ये है कि सरकार जल्दी से ही कोई सर्कुलर जारी करेगी जिसमें यह कहेगी कि जो इस साल 9th में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए चीजें लागू होंगी। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं यार जो मैंने आपको पॉइंट्स रखे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इस तरह से आपकी ढेर सारी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको नॉलेज भी हो और चीजें भी पता चलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।